जब ठंड का मौसम आया तो बहुत ही जोरों से दर्द होता था। जैसे जैसे पैर ठीक होता चला जाता है, घुटना और भी जाम होता चला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैंने नहा धो लिया है, पूरा फ्रेश हो चुका हूँ, तब जाकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2-3 दिन से लगभग मैं शाम को ही स्टार्ट कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि जो काम था वो ख़त्म हो गया। एक कमेंट आया है पवन सिंह ऑफिशियल, उन्होंने कमेंट किया है 4 मंथ हो गया फ्रैक्चर हुए और ठंड का मौसम चल रहा है, दर्द होने लगा है जॉइंट के पास। तो मेरा भी हो रहा था उस टाइम, जब मैं तो चल भी नहीं रहा था, लगभग मैं वॉकर से चल रहा था। तब जब ठंड का मौसम आया तो बहुत ही ज़ोरों से दर्द होता था। जब मैं कभी कभी तो मैं सो भी नहीं पाता था, इतना तेज़ दर्द होता था। और जब टूटा था मेरा तो वही अभी लगा ही था ठंड का मौसम। मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी आपका 4 महीना हो रहा है, 4 मंथ। तो अभी घाव जो होता है पूरा अच्छे से ठीक नहीं हुआ होगा, ऊपर से ठीक हो गया होगा लेकिन अंदर से जो होता है वो अच्छे से ठीक नहीं होता है वो। तो उसके अंदर अभी शायद अभी थोड़ा सूजन भी होगा और उसी के वजह से दर्द होता है। और मेरा भी वैसे ही हो रहा था, कभी कभी होता था, ऐसे होता था, थोड़ा रुक रुक के अचानक से होता था बहुत ही ज़ोरों से, और मैं बैठा रहता था तभी ऐसे करके धीरे धीरे करके होता था और कभी ज़ोर से होता था। लेकिन जो दर्द है अब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और ऐसे करते करते सब खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा दर्द। ऐसे ही मेरा हुआ था और अभी देखो अब कुछ भी एक भी दर्द नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता है, लेकिन चलने फिरने में वैसा दर्द नहीं होता है। कब कब दर्द होता है, जब मैं बैठा रहता हूँ ज़्यादा देर तक कुर्सी या टेबल पे कहीं पे बैठा रहता हूँ, उठता हूँ फिर थोड़ी देर मतलब चलने लगता हूँ, तब थोड़ा दर्द महसूस होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद नहीं होता है। और एक दर्द तब होता है जब मैं अपने पैर को मोड़ता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो दर्द हो रहा है अभी, मतलब समझ लीजिए कि घाव जो होता है पूरा अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके हो रहा है। बस हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हिम्मत रखिए, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। आज मैं घुटना सेकाई कर रहा था और घुटना सेकाई करते करते कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद जब मैं उठा तो एक्सरसाइज किया और अभी बज चुका है शाम के 4, मतलब अभी 5 बजने वाला है, 10 मिनट कम है, 5 बज जाएगा। अभी होने जा रहा है छोटू और मेरे में रनिंग दौड़ प्रतियोगिता। तो अभी छोटू पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, पैर आगे कर लिया है छोटू ने, और इधर मैं भी तैयार हो गया हूँ पोजीशन में। और अभी हम दोनों दौड़ने के लिए तैयार हैं। चला देखो आगे आगे भाग रहा है और ये आगे छोटू चल रहा है और मैं पीछे पीछे। तो अभी हम फिर से रनिंग करने के लिए तैयार हैं और उधर से तो हम आ गए और फिर से इधर से उधर वहाँ उस बाइक तक जाएंगे। और अभी देखो मैं भी तैयार हूँ और इधर छोटू भी। चला इस बार तो मैं आगे जाऊँगा। देखो छोटू जीतने के लिए मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा जिसमें घुटने के ऊपर क्रैक मतलब फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर की वजह से उसमें लगा था प्लेट। सर्जरी के 4-6 महीने बाद पैर ठीक हो गया, मतलब हड्डी जुड़ गई थी और जो उसके नीचे से सपोर्ट के लिए जो लगाया जाता है, पट्टा बोलते हैं या सपोर्ट के लिए, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे पास है, अभी मैंने उसको रख दिया है और वही लगा के रखा था उन्होंने, और उसी के वजह से घुटना जाम हो गया। हड्डी तो जुड़ गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ घुटना नहीं मुड़ा था। पैर सीधा रखे सीधा हो जाता है और मुड़ने नहीं लगता है। तो पैर टूटने के बाद क्या होता है, अगर कि घुटने के आसपास से टूटता है तो हड्डी तो जल्दी से जुड़ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है घुटना मुड़ने। अगर घुटना नहीं मुड़ता है तो बहुत सारा काम करना मुश्किल हो जाता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना या नीचे बैठना, ज़मीन पे कुर्सी पे बैठना, कहीं पे भी नहीं बैठा जा सकता है। बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्टर उन भाई को बोले भी कि हड्डी तो जुड़ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा अब घुटना मुड़ने में। और बोले कि हड्डी जुड़ गया, घुटना नहीं मुड़ रहा है तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हड्डी तो जैसे भी करके जुड़ ही जाता, लेकिन घुटना नहीं मुड़ रहा है तो बहुत सारा काम करना मुश्किल होगा, बैठना, उठना, सीढ़ी चढ़ना। तो बात उन्होंने एकदम सच बोला। जब मेरा घुटना नहीं मुड़ रहा था तो मैं कहीं पे बैठ भी नहीं सकता था। जैसे मैं कुर्सी पे बैठता था
तो वो नहीं बैठ सकता था, पैर आगे करके रखता था और पैर टंग जाता था। क्योंकि कुर्सी पे बैठने के लिए पैर तो थोड़ा मुड़ना चाहिए, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही मुड़ना चाहिए, तभी आराम से बैठ सकते हैं। और नहीं मुड़ रहा था तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मुड़ रहा है तो अब तो नहीं हो रहा है, मैं बैठ सकता हूँ, नीचे भी बैठ जाता हूँ, सीढ़ी भी चढ़ लेता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा वाला दिक्कत आता है, जैसे घुटने के आसपास से पैर कहीं टूटता है, हड्डी टूट जाती है, कोई फ्रैक्चर वगैरह क्रैक वगैरह हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज करना, और उसको करना ही पड़ेगा। जितना करेंगे उतना ही फायदा होगा। उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे पैर ठीक होता चला जाता है, घुटना और भी जाम होता चला जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।